हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सवाल कई दिनों से यहाँ पे चल रहा है, जो कि आप लोगों के भी दिमाग में आया होगा और वो मैंने वीडियो में भी आप लोगों को यहाँ पे बोल दिया था कि इंडियन रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड जो कुछ ट्रेनें यहाँ पे 150 के आसपास जो ट्रेनें हम लोगों को यहाँ पे प्राइवेट होते हुए देखने को मिलेगी, उसके लिए जो बिड यहाँ पे करेंगे, तो कौन से बड़ी कंपनियां यहाँ पे आने वाली, क्योंकि 30,000 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट कलेक्ट करना है तो ये कोई छोटे मोटे बिडर्स तो रहेंगे नहीं। तो यहाँ पे जो नाम सामने आ रहे हैं वो बहुत ही बड़े हैं एंड उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो डेफिनेटली अगर ऐसा सच साबित हो सकता है, आगे जाके ये तो वक्त ही बताए, बट ऐसा अगर हो जाता है तो डेफिनेटली जो भी शेयर्स रहेंगे, जो भी ये कंपनियां रहेंगी, उनमें तो हम लोगों को लगातार अपर सर्किट भी देखने को मिल सकते हैं या फिर ज़बरदस्त रैली भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कौन सी चीज़ें हैं, कौन से शेयर्स रहेंगे, न्यूज़ क्या है, सारी बातें कवर करेंगे। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन रहेगा उसको भी हिट कर लेना। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। सर दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, ये जो पिछले ही हम लोगों को हाल ही दिन में कुछ चीज़ें देखने को मिली थी कि इंडियन रेलवे यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन से बात कर रही है। तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होगा तो यहाँ पे सामने से बिड भी तो आना चाहिए, जैसे मैंने आप लोगों को कहा। एंड यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ बिग प्लेयर्स ही देखने को मिल सकते हैं। और जो फिलहाल जो बिड के नाम सामने आ रहे हैं, जो कौन से इन्वेस्टर यहाँ पे सामने आ सकते हैं, उसकी एक लिस्ट यहाँ पे निकाली दी गई है। उसमें हम लोग बताना चाहेंगे हमारी इंडियन कंपनी है, उसी के साथ साथ फॉरेन कंपनीज भी है। कुछ कंपनीज ऐसे चुनी गई है जो कि पास्ट रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ पे बिड कर सकती है, इसीलिए उनका नाम डाला गया है। मतलब जब कोरोना नहीं था तभी भी कुछ कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि इंडियन रेलवे में वो यहाँ पे डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली हिस्सा खरीदना चाहती है, उनके साथ काम करना चाहती है। ऐसी भी कंपनियां अभी उनके लिए तो ये तो मतलब बोलते हैं ना, दरवाज़ा ओपन हुए हो चुका है। सो अभी ये वो खुद ब खुद आ भी सकते हैं, तो उनका भी नाम यहाँ पे लिस्ट में डाल दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वो कौन सी कंपनी है, कौन सी कंपनी हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये भी हम लोग यहाँ पे ज़रूर देखने वाले हैं। सो दोस्तों, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी आप सभी लोगों को पता है। 1 जुलाई पे ही यहाँ पे जो धमाकेदार न्यूज़ हम लोग को सुनने को मिली थी कि इंडियन रेलवे यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड प्लान यहाँ पे ड्राफ्ट करिए एंड उसके लिए उन्होंने इनविटेशन भी यहाँ पे कर दिया था। मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना, RFQ, रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स, कौन कौन यहाँ पे इंटरेस्टेड है उनको भी यहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट करने के लिए कहा था। अगर हम लोग बिड की बात करें तो आप सभी लोग पता है 151 ट्रेन यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होने से बात कर रही है एंड वो 109 रूट्स पे हम लोगों को यहाँ पे चलते हुए देखने को मिलने वाली है। ट्रेन की अगर हम लोग बात करें, लगभग 16 कोचेस की रहेंगी। एंड कल के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को एक न्यूज़ बताई थी जो डेली अपडेट रहता है, वहाँ पे भी मैंने बताया था कि इनका जो फेयर रहेगा, जो प्राइस रहेगा, टिकटिंग का प्राइस, वो भी कौन डिसाइड करेगा। तो ये भी डिसाइड कौन करने वाले, वो प्राइवेट जो खुद इन ट्रेन्स को खरीदने वाले वो ही डिसाइड करेंगे कि इसका प्राइसिंग कैसे रहेगा। सो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर प्लेन बहुत ही ज़्यादा पॉश होगी तो उसका प्राइस भी पॉश ही रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। अगर ट्रेन नॉर्मल रहेगी तो उसका प्राइसिंग भी वैसे रहेगा। बट कंप्लीटली जो टिकटिंग का प्राइसिंग का जो कंट्रोल है वो भी प्राइवेट प्लेयर के ही हाथ में रहेगा, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं रहने वाला है। एंड इसीलिए आप लोग देख सकते हैं जो गवर्नमेंट ने एस्टिमेशन लगाया कि ये जो इन्वेस्टमेंट की वो बात करें, लगभग 30,000 करोड़ गवर्नमेंट इससे यहाँ पे जुटा सकती है। सो बहुत ही गजब की न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही है। एंड सबसे बड़ी बात अगर कोई इंटरेस्टिंग है, ये तो बात अभी पता चल गई कि प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड 151 ट्रेन तो यहाँ पे बिकने वाली है। बट यहाँ पे अभी कौन से प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे आने वाले हैं, उनमें दिग्गज लोगों का नाम सामने आ रहा है, जैसे कि आप लोगों ने स्क्रीन में भी देखा होगा। तो चलिए एक एक को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो दिग्गज नाम सामने आ रहे हैं, सबसे पहले अदानी पोर्ट मतलब अदानी पोर्ट के पास ऑलरेडी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि रेलवेज का कुछ प्राइवेट हिस्सा उनके पास है, क्योंकि पोर्ट का जो सामान रहता है, इतने बड़े कंटेनर रहते हैं, वो शिफ्ट कैसे करेंगे, तो बहुत बड़ी एक हिस्सेदारी उनके पास है। वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। उसी के साथ साथ टाटा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब टाटा ग्रुप का भी नाम यहाँ पे सामने आ रहा है। उसी के साथ साथ SL ग्रुप का नाम सामने आ रहा है। उसी के साथ साथ बम्बार्डियर इंडिया एंड मैक्वेरी ग्रुप जो आप लोगों ने सुना होगा। तो ये 5 टॉप के नाम यहाँ पे सामने आ रहे हैं। एंड और एक हिडन नाम है जो कि वीडियो में ही आप लोगों को पता चल गया होगा, उसका भी नाम यहाँ पे सामने आ रहा है। कुछ लोगों ने, जैसे कि आप लोगों यहाँ पे देख सकते हैं, बिफोर कोरोना वायरस के पेंडेमिक है, इन्होंने इसमें भी यहाँ पे इच्छा जताई थी कि हम लोग अगर कभी इंडियन रेलवे प्राइवेटाइजेशन की बात होगी तो हम लोग ज़रूर इसमें इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि ये तो सिर्फ ये बड़े लोगों की नाम है, उसी के साथ साथ अगर रफली देखा गया तो और 20 यहाँ पे जो छोटे मोटे प्लेयर्स रहते हैं वो भी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। अब ये कम्प्लीटली बिड के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कौन कितना बड़ा हिस्सा यहाँ पे लेके जा सकता है।
तो न्यूज़ के शुरुआत में ही मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अभी तक ये न्यूज़ फाइनल नहीं हुई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल में भी बताया है कि ये पोटेंशियल कंटेंडर्स है, कि यहाँ पे ये हो सकता है ये डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली रेलवेज़ के साथ जुड़े हुए। इससे पहले भी उन्होंने एक दो बार रिक्वेस्ट भी की थी इंडियन रेलवेज़ को कंपनी से रिलेटेड जुड़ने के लिए, तो इसीलिए इनके नाम यहाँ पे सामने आ रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि इनके लिए अभी रास्ता सारा ओपन हो चुका है। तो सबसे पहला नाम यहाँ पे सामने आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं अदानी पोर्ट, जिसका शेयर भी आप लोगों को मार्केट में दिखता है। बट आप लोगों को यहाँ पे मैं वार्निंग देना चाहूँगा, उनके प्रमोटर प्लेजिंग ज़रूर देख लेना। हालांकि उन्होंने जो पहली की प्रमोटर प्लेजिंग थी उन्होंने उससे कंपैरेटिवली में कम कर दिया, बट अभी भी हिस्सा जो प्रमोटर प्लेजिंग का है वो बहुत ही ज़्यादा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 30%, 35-36% के आसपास प्रमोटर प्लेजिंग का हिस्सा है। तो वो भी देख सकते हैं, कंपनी के ऊपर कर्जा भी बढ़ रहा है। तो ये बात आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन करनी चाहिए, डायरेक्टली इस शेयर में जंप मत करना। एंड जैसे मैंने पहले भी बात बताई उसको भी याद रखना है कि ये सारी पोटेंशियल बातें अभी तक फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, क्योंकि ये सब अंदर की बातें होती है। बट स्टिल हम लोग इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं अदानी ग्रुप्स की अगर हम लोग बात करें, वो ऑलरेडी यहाँ पे ओन करते वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट रेलवेज लाइन इन इंडिया दैट स्पैन्स अराउंड 300 किलोमीटर्स। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों, जो कि किसको कनेक्ट करता है, पोर्ट्स को कनेक्ट करता है, उनके जो अलग अलग बिजनेस हब रहते हैं, कार्गोज रहते हैं, उनके मूवमेंट के लिए यहाँ पे वो कनेक्टेड रहते हैं। तो उसके लिए अदानी पोर्ट के पास ऑलरेडी 300 किलोमीटर का यहाँ पे रेलवे का खुद का प्राइवेट ही उन्होंने यहाँ पे ओन करके रखा हुआ है। उसी के साथ साथ वो अभी इस चीज़ में भी इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, जो कि 151 रेलवेज चला सकते हैं उसमें। यार अदानी ग्रुप ये कोई छोटा ग्रुप तो नहीं है, बहुत बड़ा पैसा है उनके पास। तो ज़रूर ये नाम हम लोग कह सकते हैं, एक वैलिड नाम सामने आ सकता है। अगर ये कंपनी की मैं बात करूँ, अदानी ग्रुप की मैं बात करूँ, तो आप लोग देख सकते हैं ये और भी हम लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के साथ काम करते हुए ऑलरेडी देखने को मिली है, आप लोग देख सकते हैं। एंड इनका मेट्रो कॉरपोरेशन के साथ भी एक अच्छा खासा यहाँ पे डिफरेंट स्टेट में परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। सो अदानी ग्रुप का नाम यहाँ पे सामने आ रहा है, ये सबसे पहले आप लोगों ने नोट करना चाहिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एसएल ग्रुप का नाम यहाँ पे सामने आ रहा है। एंड एसएल ग्रुप मतलब क्या है, आप देख सकते हैं सुभाष चंद्रास लीड एसएल ग्रुप। सो उनका भी यहाँ पे नाम यहाँ पे जुड़ाया जा रहा है। एंड इससे पहले अगर आप लोग देखोगे, द ग्रुप्स फॉर इनटू द रेलवेज केम इन 2018 व्हेन इट वॉन इट्स रेलवेज फर्स्ट प्रोजेक्ट। सो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, इन्होंने 2018 में इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे उनको रेलवे से भी यहाँ पे मिल चुका था, मतलब उन्होंने वो बिड जीती थी। तो ज़रूर एसएल ग्रुप भी यहाँ पे इंटरेस्ट हो सकता है, इंटरेस्टेड रह सकता है, और वो भी यहाँ पे बिड डाल सकता है। और ये भी ग्रुप हम लोग को बहुत ज़बरदस्त और बड़ा देखने को मिला है। उस टाइम अगर हम लोग बात करें एसएल ग्रुप का कंपटीशन कौन था, तो आप लोग देख सकते हैं जो कॉम्पिटिटर था वो इंडियन रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर आर्म वाली जो कंपनी है आरकॉन, IRCON, जिसका शेयर आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलता है, वही एसएल ग्रुप के साथ यहाँ पे कंपटीशन कर रही थी। बट फाइनली यहाँ पे किसको वो प्रोजेक्ट मिला, एसएल ग्रुप को ही मिला। लगभग 17.06 बिलियन रुपीज़ में वो यहाँ पे प्रोजेक्ट उनको यहाँ पे मिल चुका था। तो एसएल ग्रुप अदानी के साथ साथ एसएल ग्रुप का भी नाम यहाँ पे सामने आ रहा है। सो दोस्तों, थर्ड अगर हम लोग ग्रुप की बात करें तो सबसे बड़ी रेप्यूटेड कंपनी ऐसा मुझे लगता है टाटा ग्रुप। यस, टाटा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। टाटा ग्रुप भी यहाँ पे ज़रूर हम लोगों को इंटरेस्ट दिखाते हुए देखने को मिल सकती है। टाटा ग्रुप मतलब टाटा की अलग अलग कंपनी है, जैसे TCS है, टाटा एलेक्सिस है, टाटा पावर है, टाटा कंज्यूमर है, ऐसे अलग अलग है। वैसे ये भी कंपनी टाटा की है, जो कि इसमें इंटरेस्ट ज़रूर दिखा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं 100% सब्सिडरी ऑफ एन टाटा ग्रुप। तो ये भी चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखना है कि टाटा भी यहाँ पे इंटरेस्टेड रहेगा। एंड अगर ये टाटा के पास चला जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ये कुछ अच्छा खासा साबित हो सकता है। अगर मैं बात करूँ तो टाटा ने इससे पहले भी अलग अलग चीज़ों में यहाँ पे क्वालिफाई होने के लिए कोशिश की थी, जैसे कि मेट्रो, पुणे की जो मेट्रो है उसके लिए भी उन्होंने कोशिश की थी, और भी उन्होंने बिड यहाँ पे डाल के पार्टिसिपेट किया था। दिल्ली मेरठ की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ भी उन्होंने अंडरग्राउंड जो स्ट्रेचेस वहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाने के लिए टाटा ने यहाँ पे कोशिश की हुई थी। सो टाटा ग्रुप ये भी एक बहुत बड़ा नाम सामने आ रहा है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आपको पता नहीं तो बहुत सालों पहले, बहुत सालों मतलब बहुत ही सालों पहले टाटा ने ये गवर्नमेंट के पास रिक्वेस्ट भी की थी कि उन्हें इंडियन रेलवे चाहिए करके, बट वो गवर्नमेंट ने दी नहीं उनके पास। वो मांग रहे थे कि आप हमें दीजिए, हम आपको 4 से 5 गुना यहाँ पे मुनाफा कमा के दे सकते हैं। तो यही बताना चाहता हूँ, वो तब नहीं मिली। टाटा आप चाहो तो यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हो, विकीपीडिया के ऊपर सर्च कर सकते हो, तो ये आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि एयर इंडिया कंपनी किसकी है। आप लोगों को लगता है वो गवर्नमेंट कंपनी, वो टाटा की ग्रुप की ही कंपनी थी। अगर आपको भरोसा नहीं तो एक छोटा सा टाइम निकाल के दिखाना चाहूँगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं विकीपीडिया के ऊपर, थोड़ा सा नॉलेज भी मिल जाएगा क्या फ़र्क पड़ता है एयर इंडिया, जो आज तक अगर आपको लोगों को लगता है ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो मैं बताना चाहता हूँ हाँ सही है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ज़रूर है। बट यहाँ पे ये कंपनी किसने बनाई थी आप लोग देख सकते हैं। फाउंडेड 15 अक्टूबर 1932 एज अ
टाटा एयरलाइंस, ये टाटा एयरलाइंस थी जो कि बाद में एयर इंडिया बन गई। सो ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आप लोग नीचे भी जाओगे विकिपीडिया के ऊपर आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआती आप लोगों को यहाँ पे हिस्ट्री के मुताबिक देखने को मिलेगा, एयरलाइन वॉज फाउंडेड बाय JRD टाटा एज अ टाटा एयरलाइंस इन 1932। सो ये सारी चीज़ें पढ़ लेना जो कि अभी आप लोगों को पता चलेगा, आधे लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं है। तो ये भी बताना चाहता हूँ, जब ये एयरलाइंस की भी बात थी तभी उसके कुछ सालों के बाद जो टाटा थे उन्होंने इंडियन रेलवे की भी रिक्वेस्ट की हुई थी। सो अभी टाटा ग्रुप ज़रूर इसमें सोचेगा कि 151 जो ट्रेनें यहाँ पे चलने वाली है वो ज़रूर इधर कोशिश करेगा कि यहाँ पे वो बिड वो ही जीते। सो दोस्तों ये तो सारी हमारी हो गई इंडियन कंपनीज। अभी हम लोग बात करें कुछ फॉरेन प्लेयर्स भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है, जैसे कि बम्बार्डियर्स। ये भी कंपनी हम लोग को रेलवेज़ के साथ डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली बहुत बार जुड़ती हुई देखने को मिली है। दिल्ली मेट्रो से रिलेटेड भी इनके बहुत सारे हम लोग को कनेक्शन देखने को इससे पहले भी मिले हुए हैं। सो ये भी कंपनी का नाम बहुत ही आगे यहाँ पे आ रहा है। एंड अगर हम लोग लास्ट कंपनी की बात करें तो एल्स्टॉम, ये भी कंपनी का नाम यहाँ पे सामने आ रहा है, जो कि ये इंटरेस्ट दिखा रही है कि इंडियन रेलवे की जो अभी ये 151 ट्रेनें है वहाँ पे ये भी कंपनी यहाँ पे बिड डाल सकती है। ये कंपनी का अगर हम लोग करंट परफॉर्मेंस की बात करें, आप देख सकते हैं इट्स करंटली वर्किंग ऑन मेट्रो प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग चेन्नई, कोची एंड लखनऊ। सो ये भी बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है। तो इस कंपनी का भी नाम यहाँ पे सामने आ रहा है, तो इसके ऊपर भी आप लोग ज़रूर नज़र रख सकते हो। पर मुझे लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे डेफिनेटली इंडियन कंपनी को मिलेंगे, क्योंकि जो नारा अभी इतना ज़बरदस्त लगा है कि स्वदेशी ही करना है, हमारे इंडियन कंपनीज़ के पास ही सारी चीज़ें आनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। तो देखना पड़ेगा, ऑब्वियसली अल्टीमेटली पैसे की बात है। अगर कोई आप लोगों को इंडियन कंपनी 100 दे रही है एंड दूसरी कंपनी अगर कोई 300 दे रही है तो हम लोगों ने सोचना भी चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक कम्प्लीटली प्रोजेक्ट इंडियन कंपनी के पास ही जाएगा, क्योंकि वरना इतना ज़बरदस्त नारा देने के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत सारे ताने सुनने पड़ सकते हैं। एंड ये बिल्कुल गलत भी रहेगा कोई फॉरेन कंपनी यहाँ पे इतना बड़ा मेजर प्रोजेक्ट यहाँ पे चला दे। सो इंडियन कंपनी के पास चला जाएगा तो अच्छा है। और जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ इतने ही प्लेयर्स नहीं है, और भी अलग अलग प्लेयर्स हैं। एंड सबसे बड़ा एक नाम अभी आप लोगों को पता ही है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, एक क्वेश्चन मार्क भी था। तो बताना चाहता हूँ कि रिलायंस का नाम भी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, मैं वापस कह रहा हूँ, आप लोगों को लिख के बताना चाहता हूँ, कोई ये ऑफिशियली बात नहीं है, सब अनऑफिशियल बातें है। ये भी चीज़ें हम लोगों ने अनऑफिशियली बताई, क्योंकि जब तक ये बिड कंप्लीट नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होते, कोई भी ये बता नहीं सकता। जब फाइनलाइजेशन हो जाएगा तब वो अनाउंसमेंट की जाएगी। सो रिलायंस का नाम भी सामने आ रहा है, और ये तो बात ज़रूर रहेगी, रिलायंस थोड़ी ना पीछे हटने वाला है, सभी जगह पे तो रहता ही है। तो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ यहाँ पे इंडियन रेलवेज़ में हम लोगों को जो ट्रेन बेचने के यहाँ पे प्रोसीजर रहेगी उसमें पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिल रहा है। मेजर नाम बताए तो अदानी, टाटा ग्रुप, SL ग्रुप, बम्बार्डियर, मैक्वेरी ग्रुप। एंड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का भी नाम सामने आ रहा है। अनऑफिशियल में वापस यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, हकीकत में क्या होगा, क्या इन्हीं का नाम सामने आएगा, क्या ये मिलकर चलाने वाले हैं, क्या फिर सिंगल किसी को प्रोजेक्ट मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। जैसी भीड़ रहेगी वैसे कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल जाएगा। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एंड इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ इन सारे कंपनीज़ के जो शेयर्स है उनके ऊपर आप लोगों ने नज़र ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा डेफिनेटली उनके शेयर में हम लोग को तेज़ी आते हुए देखने को मिलने वाली है। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना। बहुत सारे लोग लाइक ही नहीं करते, इसलिए कहना चाहता हूँ लाइक करने से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। एंड ये वीडियोज़ बहुत सारे जो छोटे निवेशक है, जो अच्छे लोग जो पढ़ते रहते हैं, उनके पास भी यूट्यूब यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचा देता है। तो इसीलिए लाइक करने का सबसे ज़्यादा फायदा होता है। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, बहुत सारे लोग शेयर भी नहीं करते। शेयर करोगे तो दूसरों को भी नॉलेज आप बढ़ा सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।